आज हम एक ऐसे महापुरुष को श्रद्धा और सम्मान के साथ याद कर रहे हैं जिन्होंने न केवल कैथोलिक कलीसिया को बल्कि पूरी मानवता को करुणा, सादगी और सच्चाई का मार्ग दिखाया। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अधिकार से नहीं, प्रेम और सेवा से नेतृत्व किया। वे एक ऐसे धर्म गुरु थे जिनकी आंखों में गरीबों के लिए आंसू थे और जिनका हृदय टूटे हुए लोगों के लिए धड़कता था। हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे संत पापा फ्रांसिस की। एक विनम्र आत्मा, एक साहसी सुधारक और एक सच्चे मसीही सेवक की, जिन्होंने अपने शब्दों से नहीं, अपने जीवन से ईश्वर की महिमा प्रकट की। आज इस श्रद्धांजलि में आइए हम उनके जीवन की कुछ झलकियों को याद करें, उनके निर्णयों, उनके उदाहरणों और उस विरासत को जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ी। पोप फ्रांसिस का जन्म 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ। उनका असली नाम था जॉर्ज मारियो बर्गोलियो। वे एक साधारण रेलवे कर्मचारी के बेटे थे, पर उनकी सोच और आत्मा ईश्वर के बुलावे की ओर झुकी हुई थी। युवावस्था में उन्होंने रसायन शास्त्र की पढ़ाई की, लेकिन अंततः 1958 में उन्होंने जेसुइट धर्म समाज में प्रवेश लेकर ईश्वर की सेवा को अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह उनकी विनम्र शुरुआत थी, एक ऐसे जीवन की जो बाद में लाखों लोगों की प्रेरणा बना। सन 1959 में वे पुरोहित बने। फिर 1992 में उन्हें बिशप नियुक्त किया गया और बाद में कार्डिनल के रूप में सेवा दी। 13 मार्च 2013 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब वे कॉन्क्लेव के बाद 266वां पोप चुने गए। वे पहले गैर यूरोपीय पोप बने और साथ ही पहले जेसुइट पोप भी। उन्होंने अपने लिए जो नाम चुना फ्रांसिस, वो भी एक प्रतीक था। असीसी के संत फ्रांसिस की तरह एक गरीब, विनम्र और पर्यावरण प्रेमी कलीसिया की कल्पना। पोप फ्रांसिस ने जो सबसे पहले किया वो था चर्च को, कलीसिया को जनता के करीब लाना। उन्होंने लौदातो सी नामक प्रेरणा पत्र में पर्यावरण संरक्षण की जोरदार वकालत की और धरती को हमारा साझा घर बताया। अमोरिस लेटिशिया के माध्यम से उन्होंने परिवारों की वास्तविक जटिलताओं को समझा और कलीसिया से करुणा की अपेक्षा की। उन्होंने एक साहसिक वक्तव्य दिया, अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से ईश्वर को खोज रहा है तो मैं कौन होता हूं उसे न्याय करने वाला। वे चाहते थे कि कलीसिया, चर्च न्यायालय नहीं बल्कि चिकित्सालय हो, एक फील्ड हॉस्पिटल जो टूटे दिलों को चंगा करे। पोप फ्रांसिस ने पोप के लिए बनाए गए भव्य महल को छोड़ दिया और एक साधारण गेस्ट हाउस में रहने का निर्णय लिया। हर वर्ष पवित्र वीरवार के दिन वे जेलों में जाते थे और कैदियों के पैर धोते थे। ये केवल परंपरा नहीं
बल्कि उनका जीवन दर्शन था। सेवा में प्रभु का अनुभव करना। उनका ये वाक्य आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। कलीसिया को गरीबों, टूटी आत्माओं और उपेक्षित लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने चर्च को, कलीसिया को संवाद और समावेशन की दिशा में अग्रसर किया। उन्होंने युवा लोगों से कहा, शोर मचाओ, कलीसिया को तुम्हारी आवाज चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया कि ईश्वर दया है और हर इंसान प्रेम और क्षमा का पात्र है। आज जब वे हमारे बीच नहीं हैं, हमारा दिल जरूर दुख से भरा हुआ है, पर हमारा विश्वास मजबूत। उन्होंने जो बोया वह आज भी फलों की तरह दुनिया में दिखाई दे रहा है। प्रेम, दया और सच्चाई। प्यारे संत पापा फ्रांसिस, आपने हमें जीने की, प्रेम करने की और क्षमा करने की राह दिखाई। आप हमारे दिलों में, प्रार्थनाओं में और कलीसिया की आत्मा में सदा जीवित रहेंगे। ईश्वर आपकी आत्मा को अनंत शांति दें। आमीन।